वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, प्री 2025, ठीक है। तो मैंने करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगी। डेली मैं आपको 20 या 30 जो है करंट अफेयर्स करा देती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज के लेक्चर को स्टार्ट। इससे पहले के लेक्चर आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, 13 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दी? ओडिशा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार या फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, ओडिशा सरकार। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य देश बना था? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो छठा, 9वां, 10वां या 11वां। यहाँ पे पूछा है इंडोनेशिया, ठीक है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला किस क्रम का सदस्य देश बना था। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वें क्रम का सदस्य देश बन गया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने महाकुंभ मेला क्षेत्र में नाग वासुकी मंदिर के निकट संगम की रेती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के विशेष सांस्कृतिक गांव कलाग्राम का शुभारंभ किया? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, श्री योगी आदित्यनाथ ने, श्री जयवीर सिंह ने या फिर नरेंद्र मोदी ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। इन्होंने जो है कलाग्राम का शुभारंभ किया था। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 10 जनवरी 2025 को कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के अनुसार दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? मैसूर, बेंगलोर, रायचूर या फिर धारवाड़? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो यह निदान प्रयोगशाला का निर्माण जो है ये बेंगलोर में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 6 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर सिक्किम? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, सिक्किम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सिक्किम जो पूर्वोत्तर राज्य है इसमें भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? गुजरात, बेंगलोर, नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो नई दिल्ली में यह आयोजन किया जाएगा विश्व पुस्तक मेला का। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बने देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, प्रहलाद सिंह पटेल या फिर श्री M.K. स्टालिन ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, श्री M.K. स्टालिन ने क्या किया था, देश के पहले ग्लास ब्रिज का जो है उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस शहर में अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास, जो भारत में 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है, इनका उद्घाटन किया था? बेंगलोर, कोच्चि, पणजी या फिर अहमदाबाद? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, इन्होंने क्या किया था, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 10 से 14 फरवरी 2025 तक एशिया की प्रमुख एयरो स्पेस प्रदर्शनी एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या फिर मुंबई में? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, बेंगलुरु में जो है ये आयोजन किया जाएगा एयरो इंडिया 2025। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 15 जनवरी 2025 को विश्व का पहला 52 फुट लंबा, 52 फुट चौड़ा और 52 फुट ऊंचा महामृत्युंजय मंदिर
ठीक है। यंत्र जो है महामृत्युंजय यंत्र जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है काफी। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या फिर अयोध्या? तो यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, प्रयागराज शहर में स्थापित किया गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 3 जनवरी 2025 को एयर विजुअल मतलब स्वतंत्र वैश्विक वायु प्रदूषण जो प्रदूषण होता है उसकी संबंधित जानकारी प्रदान करने वाली ऐप है कौन सी? एयर विजुअल। तो इसने किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया? ढाका को, हनोई को, लाहौर या फिर नई दिल्ली को? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने जो है हनोई जो शहर है उसको विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 29 दिसंबर 2024 को जापान की टोमिको इटुका इसके निधन के बाद किस देश की सिस्टर इनाहा केनाबारो लुकास जो 116 वर्षीय है विश्व की सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति जो है जीवित व्यक्ति बनी है? ठीक है, ये 116 वर्ष की है। तो कहाँ की है ये? ब्राजील, इंडोनेशिया, जर्मनी या फिर अजरबैजान? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ब्राजील की। ठीक है, ये कहाँ की है? ब्राजील की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 17 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में वर्चुअल मोड में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में, मुंबई, बेंगलोर या फिर हैदराबाद? तो यहाँ पे हो जाएगा, इन्होंने मुंबई में जो है इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का जो है उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने किस शहर में चिप डिजाइन में NIELIT सेंटर जो है इस केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर नोएडा? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उद्घाटन जो किया गया है वो नोएडा में किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे अगर इसी आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे 5 फरवरी को यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किसे इस्माइली शिया मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक नेता के रूप में नामित किया गया है? रहीम आगा खान, रहीम अल हुसैनी, हुसैन आगा खान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप ये बात करते हैं ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, रहीम अल हुसैनी को जो है आध्यात्मिक नेता के रूप में नामित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने 8वें बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ममता बनर्जी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या जगदीप धनखड़ ने? तो यहाँ पे सी आंसर को देखते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। ममता बनर्जी ने क्या किया है? जो 8वें बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। प्रतिवर्ष अगर देखें तो विश्व न्यूटेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, न्यूटेला दिवस जो मनाया जाता है वो 5 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, तस्मीम मीर या फिर अनुपमा उपाध्याय? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, अनमोल खरब। ठीक है, इन्होंने क्या है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। अगले प्रश्न को देखते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तेलंगाना, नागालैंड, असम या फिर कर्नाटक को? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में बात करें तो कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जो है पहले विश्व पिकल बॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? यह बेंगलुरु जवान्स ने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय की शोध टीम ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? ठीक है, यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बनास हिंदू विश्वविद्यालय बिल्कुल सही हो जाएगा। बनास हिंदू विश्वविद्यालय की जो शोध टीम है इन्होंने फाइटोपैथोजेनिक कवक जो है एक फंगी उसकी नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम क्या है? एपिकोकम इंडिकम। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अब 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? तो यहाँ पे अगर हम देखें इन्होंने कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है तो 37.64 मिलियन डॉलर का इन्होंने योगदान दिया है।
अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 5 जनवरी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है वो 5 जनवरी को जो है मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस मतलब HMPV का पहला मामला दर्ज किया गया है? केरल में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे कर्नाटक में जो है जो पहला मामला है वो दर्ज किया गया है। किसका? जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस मतलब HMPV का ये वायरस है एक। ठीक, अगले प्रश्न के हम देख लेते हैं, तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिरा आत्मीय भरोसा इस योजना के तहत प्रति वर्ष कितना रुपया प्रदान करेगी? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। प्रति वर्ष अगर देखें तो 12,000 रुपये का यह है जो है 12,000 रुपये प्रदान करेगी। ठीक है, इस योजना के तहत। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किसी टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 ठीक है 25 जो है जीती है? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया ने जीती है बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है 2024 से 25 वाली। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, हाल ही में किसी अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इससे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, जॉर्ज सोरोस को जो है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उससे सम्मानित किया गया है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला किसने रखी? अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल ने? तो यहाँ पे हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी। 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की जो आधारशिला है वो नरेंद्र मोदी ने रखी है। और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके आगे के लिए क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो ये आपको जो सीरीज मैंने चालू किया वो आपको रोकनी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 300 क्वेश्चन हो गए हैं और मैंने 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। ओनली 200 क्वेश्चन बचे हैं, मैं जल्दी इनको कवर करा दूंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप PCS, RO, BO, LTGATE, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। और ज्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं इन पे मैसेज या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहे हैं, इन पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक की अपनी तैयारी करते रहिए।